जहां आज की सो कॉल्ड कूल दिखने वाली जेनजी जनरेशन 12-13 साल की छोटी सी एज में डिप्रेस्ड हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक ऐसे भी टीनेजर थे जिन्होंने सिर्फ 16 वर्ष की छोटी सी एज में अपनी लाइफ का पहला युद्ध जीता। और सिर्फ यही नहीं, अपने खुद के स्वतंत्र साम्राज्य की नींव भी रखी थी। इतनी छोटी सी एज में भी उनका मिशन और विजन पूरी तरह से क्लियर था। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसे एक 16 वर्ष के टीनेजर ने अपने लाइफ का पहला युद्ध जीता और आगे चलकर कैसे आक्रांताओं को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे 16 वर्ष के योद्धा इस बात को भलीभांति जानते थे कि अगर खुद के साम्राज्य का निर्माण करना है तो उसके लिए धन और किलों को जीतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना धन के वो अपने लिए एक पावरफुल सेना डेवलप नहीं कर सकते थे, जो कोई और नहीं बल्कि पिछड़े गांव के लोग ही थे, जिन्हें कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन हमारे इन महावीर के लिए हर एक जाति, ऊंच नीच सब बराबर था, और यही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्हें दूसरों से यूनिक बनाती है। और किलों को जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किले के अंदर अगर कम सेना भी है तो बाहर खड़ी बड़ी सेना का मुकाबला भी किया जा सकता है। इन बातों को समझते हुए 14 से 15 साल की उम्र में वो किलों को अपने कंट्रोल में करने की सोचने लगे और सही समय आने का इंतज़ार करने लगे। और जो उनके आसपास के किले थे, वहाँ के सूबेदार तो एकदम मस्त से अय्याशी का जीवन जी रहे थे। वो आसपास के गांव को लूटकर अपना पेट भरते थे और वहाँ की औरतों को अगवा कर लेते थे। वो किले की कोई देखरेख नहीं करते थे और किले की हालत बदतर होती जा रही थी। और वहाँ पर तैनात सैनिकों को लूटकर खाने की आदत जो पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उनका राशन भंडार भी बिल्कुल खाली पड़ चुका था। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वहाँ के सूबेदार किसी से भी लड़ नहीं सकते थे, और अगर अचानक से किसी ने अटैक भी कर दिया तो वो एक दिन भी टिक नहीं पाते, क्योंकि ना उनके पास अनाज था और ना ही किलों की मजबूत दीवार जो उनके लिए डिफेंस का काम करती थी। तो बस, और अपने साम्राज्य के स्थापना की प्रतिज्ञा लिए उन्होंने उस किले को जीतने की सोची। वो किला एक बहुत ही ऊंचे टाइल पर स्थित था, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में राशन या ज़रूरी सामान को पहुंचाने में बहुत परेशानी होती थी। तो वहाँ का सूबेदार बारिश में 2-3 महीने पहले से ही ज़्यादातर सैनिकों को लेकर नीचे की तलहटी में चला जाता था, और किले में सैनिकों की बहुत छोटी टुकड़ी बसती थी। और बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे योद्धा ने बरसात की रात में तोड़ना किले पर चढ़ाई शुरू कर दी। वह अपने सारे सैनिकों के साथ किले में घुस गए। इस बात से बेखबर शत्रु सैनिकों पर हमारे गांव के सैनिक हर हर महादेव का नारा लगाते हुए काल बनकर टूट पड़े, और कुछ को तो उन्होंने गाजर मूली की तरह काट दिया और कुछ को बंदी बना लिया। और उस किले पर हमारे 16 वर्ष के योद्धा ने केसरिया ध्वज लहराया। अगले दिन सुबह जब वहाँ के सूबेदार ने किले पर केसरिया ध्वज देखा, उसका खून सूख गया और उसने अपनी सेना लेकर किले पर चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन हमारे योद्धा खुद किले पर उसका इंतज़ार कर रहे थे, और जब वह सूबेदार किले में पहुंचा तो वहां पर वो हमारे सैनिकों को पहले से ही तैयार देखा। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान था और फिर उसने अपना हथियार डाल दिया। इसके बाद महज बात करके उस सूबेदार से वो किला छोड़ने को कहा जाता है, क्योंकि हमारे परम प्रतापी योद्धा पहले से ही उस पर कब्जा कर चुके थे। और ऐसे में सूबेदार डर गया। इस तरह बिना किसी युद्ध के सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल से उस किले को जीत लिया गया। तो दोस्तों, उस परम प्रतापी 16 वर्षीय योद्धा का नाम है, हाँ जी, वही सही समझे आप लोग, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया। जी हाँ, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की नींव की, जो कि उनका पहला युद्ध था, और उस किले का नाम था तोड़ना किला। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय शिवराय, जय श्री राम।